गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 8, जिसमें कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। आप शांति बनाए रखोगे, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, उसके लिए आप सिक्योरिटी दे दो, लिख करके दे दो, और उसके लिए एक या दो बेलर दे दो, यानी सिक्योरिटी भी दे दो, ताकि आप अच्छा बिहेवियर रख सको। उसके बाद सेक्शन 106 में कहता है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। आपको ये हो गया कि आप मीन्स कन्विक्ट हो गए हो, आपकी जेल का अब सजा है, तो उसी समय ये भी लिख कर ले लिया जाएगा कि आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, जनता को भड़काओगे नहीं और दंगा नहीं फैलाओगे। जैसे डेरा सच्चा सौदा, गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, सिरसा के, हरियाणा के, उनका 376 में कन्विक्शन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि कम से कम दर्जनों लोग की डेथ हो गई थी, राइट फैल गया था पूरे शहर में, पूरे चंडीगढ़ में, पूरे हरियाणा में, कुछ पार्ट ऑफ पंजाब में। उनको कन्विक्शन हुआ था इस बात से, मतलब उनके श्रद्धालु जो है, उनके फॉलोअर्स जो हैं, वो नाराज थे, तो उनसे ये लिया गया था सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। और यहाँ तक कि कोर्ट जो है, लास्ट उनका ट्रायल जो है, वो जहाँ वो जेल में, मतलब कन्विक्शन के बाद रहेंगे, रहने की आशंका है, मतलब कन्विक्शन हो गया तो आपको सजा होगा, तो यहाँ आप रहिएगा। तो लास्ट जो ट्रायल है कन्विक्शन का, ये उसी जेल में किया। सेशन जज जो है वहाँ जेल में गया, उसको कोर्ट के रूप में तत्काल अपना बेंच टेबल लगा करके परिवर्तित किया गया, और वहाँ पर पेशकार वगैरह सब, कोर्ट के स्टाफ, स्टेनो वगैरह सब बैठे, और दोनों वकील आए। उसके बाद वहीं बहस हुआ और वहीं सजा हुई। उसके बाद इतने सिक्योरिटी के बाद, इतने प्रिकॉशन के बाद भी दंगे हो गए थे, काफी लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हो गए थे। वो केस कभी भी चल रहा है, काफी वो केस वायरल हुआ था, न्यूज चैनल में काफी आया था, काफी मीन्स हाईलाइटेड हुआ था। तो इसीलिए यहाँ कह रहा है कि क्या 106 लिया था, कंप्लायंस हुआ था 106 का, तो हाँ सिक्योरिटी उनसे लिया गया था, फिर भी दंगे हो गए थे। तो कहता है कि सेशन कोर्ट है ना, सेशन कोर्ट या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कन्विक्ट ए पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। ये है सबसेक्शन 2, इसमें जो बोला गया उसको, या इसको भड़काने के, उकसाने के लिए, वेटिंग मतलब उकसाने के लिए भी कोई ऑफेंस करता है तो उसको, एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी, और कोर्ट को लगता है कि सिक्योरिटी लेना जरूरी है फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग पीस, है ना। तब क्या हुआ, तो कोर्ट में, तो क्या करेगा कोर्ट में, एट टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑफ सच ऑफेंस ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, कि एग्जीक्यूट ए बॉन्ड कर दो, बॉन्ड भर दो कि तुम पीस रखोगे विद सिक्योरिटी, मतलब वो सिक्योरिटी भी 2 आदमी और रखो, और वो भी करेगा कि ये पीस बनाए रखेगा, शांति बनाए रखेगा, गुड बिहेवियर बनाए रखेगा, इसकी मैं भी गारंटी देता हूँ। नहीं तो मेरे जो सिक्योरिटी जो हैं, उनके सिक्योरिटी मतलब जो अमाउंट दिए हैं, पैसे दिए हैं, या जमीन का कागजात वगैरह दिए हैं, या कोई प्रॉपर्टी का कागजात दिए हैं, वो सीज कर लिया जाएगा सॉरी, और जो प्रॉपर्टी उसको नीलाम कर दिया जाएगा। फॉर कीपिंग पीस है ना, फॉर सच पीरियड। अब उसका कोई लिमिटेशन होगा ना, कि एक सिक्योरिटी जो है या बेल बॉन्ड है, सबका लिमिटेशन होता है, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 6 महीने, बाकी तो लोग भूल जाएंगे, धीरे धीरे इस तरफ नहीं ध्यान देंगे। और नॉट, तो उसका पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा नहीं। तो किस किस केस में लिया जाता है, तो वो ऑप्शंस क्या क्या है जिसमें लिया जाता है, तो कहता है 153A, जिसमें कहता है प्रोमोटिंग इनिमिटी बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो आप सिक्योरिटी लिया जाएगा, ऐसा केस है, उसमें कन्विक्शन हुआ। तो 153B कहता है कि आप नेशनल इंटीग्रेशन, भारत की एकता और अखंडता के लिए कुछ खतरा हो, वैसा अपराध किए, उसमें कन्विक्शन हो रहा, तब भी आपसे लिया जाए। मतलब ये सब नेता के लिए, जान लो का सीधी सी बात। फिर 154 कहता है ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड,
कोई भी इतना बड़ा पैमाने पर अपराध होगा तो अनलॉफुल असेंबली करेगा। तो किसी जमीन पे इकट्ठा हुआ है, कहीं मीटिंग हुआ है, तो उस जमीन के ओनर को भी ये मतलब कन्विक्शन हो रहा है, तो उससे भी ये लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? बॉन्ड लिया जाएगा, है ना, कि सिक्योरिटी लिया जाएगा, बॉन्ड लिया जाएगा, श्योरिटी लिया जाएगा फॉर कीपिंग पीस एंड ऑन कन्विक्शन। भाई गुड बिहेवियर रखना, कुछ गड़बड़ नहीं करना आगे। और कहता है नी ऑफेंस और कंसिस्टिंग असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ, मतलब आप आगजनी कर रहे हो, बम विस्फोट कर रहे हो, ऐसा कुछ कन्विक्शन हो रहा है तो उसमें ले लेगा। धमका रहे हो किसी को, इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, तब उसमें लिया जाएगा। कहता है जज, है ना, कोर्ट क्या नेसेसरी समझेगा तब लेगा, है ना, इफ इट इज नेसेसरी, है ना, इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, तब लेगा ऐसा। ठीक है, सब केस में कोई जरूरी नहीं है। एनी अदर ऑफेंस which cause was intended and likely to cause breach of peace, यदि पीस भंग होने की संभावना है तो ले लेगा। फिर conviction is set aside on appeal or otherwise the bond so executed shall become invalid। यदि conviction हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया कि नहीं एक्यूटेड हो जाएगा, ये एक्यूटेड है ये आपसे, तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड भरा है ना वो क्या हो जाएगा, वाइड होगा, नहीं होगा, वाइड हो जाएगा। उसके बाद कहता है ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेंट कोर्ट, है ना, और कोर्ट विच एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन का जो जाता है, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो रिवीजन कहाँ जाएगा, रिवीजन जाएगा उसी कोर्ट में। रिवीजन हमेशा होता है हायर कोर्ट में, रिव्यू होता है उसी कोर्ट में, तो रिवीजन में जाएगा तो वो भी यदि पलट दिया तो भाई कैसे बॉन्ड वगैरह समाप्त हो गया, नहीं पलटा तो रहेगा, बरकरार रहेगा। अब देखते हैं सेक्शन 107, जिसमें कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेज। अब इसमें कहता है कि भाई कन्विक्शन हो गया तो बॉन्ड भर के दे दो, सिक्योरिटी दे दो, श्योरिटी दे दो। और कहता है कि कोई दूसरे अपराध मतलब कन्विक्शन नहीं है तब भी होता है। नेता भड़काऊ भाषण दे रहा है, अभी तो ट्रायल होगा, उसके बाद सजा होगा तब ना, तो तब भी उससे पहले भड़काऊ भाषण दे रहा है, इलेक्शन का समय है तो ले लो, क्या ये बॉन्ड भरवा लो, श्योरिटी से बॉन्ड भरवा लो बेलर से, उसके बाद उस सबसे पैसे ले लो, 2-2 लाख रुपए जमा रहेंगे, यदि गड़बड़ किया तो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। और उसके बाद फॉरफिट कर लिया जाएगा। और उसके बाद बोलता है और भी दूसरे अपराध है तो उसमें भी होगा क्या, तो हाँ कन्विक्शन के अलावा हो गया ना कि दंगा फैलाने वाला है, कौन दंगा फैलाने वाला उसे ले लो। जैसे व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, है ना, रिसीव्स इंफॉर्मेशन, है ना, that any person is likely to commit breach of peace या disturb the public लोक शांति, public tranquility मीन्स लोक शांति, और do any wrongful act, कोई wrongful act करने वाला है, that may probably occasion of the breach or disturb the public tranquility and his opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may in the manner hereafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond। पहले शो कॉज देगा कि बॉन्ड आपसे क्यों नहीं लिया, ऐसे आप शांति भंग करने वाले हो, तो वो जवाब देगा, और उसके भी देगा 2 घंटे में जवाब दीजिए, 1 सप्ताह में, या जो समय दिया मान लीजिए दे दिया 4 घंटे, 4 घंटे में नहीं दिया तो बॉन्ड भरो, और दिया भी तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है तो बॉन्ड भरो, सिक्योरिटी लाओ, सिक्योरिटी अमाउंट लाओ, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। पहला वाला में कन्विक्शन पे है तो कितना था, 3 इयर्स था। पहला वाला में क्या है, कन्विक्शन पे बॉन्ड ले ले हैं तो कितना है, तो बोला कि 3 इयर्स है।
नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स है, और दूसरा वाला में अदर केस में ले रहे हैं तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। नॉट एक्सीडिंग कितना? 1 ईयर। क्यों? क्योंकि भाई अभी हुआ कहाँ है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है। हाँ, अभी कन्विक्शन कहाँ हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का थोड़ा कम पावर रहता है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा तो 1 ही साल का लेगा। Proceeding under this section may be taken before the executive magistrate when either the place where the breach of peace or disturbance is apprehended, मतलब खतरा है breach of peace का, है ना, या disturbance का खतरा है, is within his local jurisdiction, there is within such jurisdiction a person who is likely to commit breach of peace और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मीन्स लोक शांति को भंग कर रहा है, डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, है ना, फॉर से बियॉन्ड सच जुडिक्शन, तो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही 1 साल के लिए क्या बॉन्ड भरवा लेगा। उसके बाद कहता है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर बांट रहा है, देशद्रोह वाला, राजद्रोह वाला, देश के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध, गवर्नमेंट को किसी काम में सहयोग करना है, और मतलब आर्म रिबेलियन या मींस फोर्स जिससे यूज कर देना है, तो वो रिबेलियन नहीं करना है, और वैसा बांट रहा है, फैला रहा है, डिसिमिनेट कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है तो फिर ये ले लो, क्या बॉन्ड भरवा लो। क्यों भरवाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही भरवाएगा। पब्लिक के बीच हमेशा आएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और कोर्ट में हमेशा आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि उसको टाइम नहीं रहता ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पब्लिक के बीच जाने का। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विदिन हिज लोकल जुरिडिक्शन एनी पर्सन who without such jurisdiction either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminate, attempt to disseminate or await dissemination, है ना, करने वाला है। 124A कहता है देशद्रोह के मामले में, हाँ, 124A में, और क्या कहता है? कहता है 153A कहता है कि मतलब दंगा होने के मामले में, जैसे प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। उसके बाद कहता है 153B कहता है कि जो ऐसा कुछ काम किया है किसी पब्लिक ने, ग्रुप ने, कि जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, जैसे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और कहता है 295A जिसमें कि कहता है कि deliberate and malicious act intended to alter the religious feeling of any class or insulting its religious belief, है ना, मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और फिर दंगा हुआ। तो इस सब मामले में क्या है कि फिर वो कर लेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? बॉन्ड भरवा लो, ठीक है। कहता है एनी मैटर कंसर्निंग ए जज एक्टिंग purporting to act in discharge of his official duty which amount of discriminating injunctions defamation under IPC, तो उसमें नहीं लागू होगा। जज ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो उसमें लागू ये नहीं होगा, है ना। तो द मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीड, द मजिस्ट्रेट में इन द मैनर प्रोवाइडेड, है ना, इन द मैनर प्रोवाइडेड क्या करेगा? रिक्वायर्ड सच पर्सन, सो कॉज पहले देगा, एंड भाई शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, फिर उससे विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड ले लेगा, एग्जीक्यूट करा लेगा बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। हमेशा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल के लिए ही बॉन्ड भरवाएगा, ठीक है। अब 109 कहता है, 109 क्या कहता है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, जो जिससे आशंका है उससे
क्या ले लेता है, बॉन्ड भरवा लेता है। किससे? सस्पेक्टेड पर्सन से बॉन्ड भरवाता है, मतलब शक के आधार पर भरवा सकता है। तो हाँ, कौन भरवाएगा? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 109 कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्संस। when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person is taking precaution to conceal his presence, and that there is a reason to believe that he is doing so with a view to commit cognizable offense। तो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट में और में नॉट, है ना, रिक्वायर्ड सच पर्सन पहले शो कॉज नोटिस दे दो, फिर बॉन्ड भरवा दो। ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड। वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट बॉन्ड? तो मतलब उससे बॉन्ड भरवा लो यार, फिर सिक्योरिटी ले लो फॉर इट पीस एंड गुड बिहेवियर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ये है जो सिक्योरिटी फॉर पीसिंग, कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था। 2-2 साल के लिए उनको तो जेल में रखा गया था। ये है प्रिवेंटिव ऑर्डर है, प्रिवेंटिव ऑर्डर है। नहीं, फिर भी वो आमदा है कि बॉन्ड नहीं भरेंगे तो 2 साल के लिए जेल में रहेगा, 2 साल तक। जैसे जम्मू कश्मीर सारे नेता को, सारे हुर्रियत के लीडर को, सारे नेता को, जो मतलब जो भी नेता है बस उठाओ उनको जेल में डाल देते। कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया था उनको। उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया था। मतलब अपराध को रोकने के लिए, तो प्रिवेंट करने के लिए तो वर्ड हो गया प्रिवेंटिव, और डिटेंशन मतलब जेल में डाल दो, तो डिटेंशन वर्ड हो गया, है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको कहते हैं। उनको जेल में डाला गया अपराध को रोकने के लिए। अपराध हो गया तब रोकोगे क्या? तब तो ट्रायल होगा। तो अपराध रोकने से पहले भी कानून है, अपराध होने से पहले, तो यही कानून है। उसके बाद है सेक्शन 110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। अब हैबिचुअल ऑफेंडर या पोटेंशियल ऑफेंडर किसको बोलते हैं? पहला टाइम किया तो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, दूसरा टाइम किया तब हैबिचुअल ऑफेंस कोर्ट में और में नॉट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में और में नॉट थिंक ही मेजर हैबिचुअल ऑफेंस। तीसरा टाइम किया तो कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल, चौथा टाइम किया तो शैल, पांचवा टाइम किया तो मस्ट। वो उसको मानना ही मानना है, कंक्लूसिव प्रूव हो गया कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर को पोटेंशियल ऑफेंडर भी कहते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं हमेशा लगातार ला के जितने भी बिहार जुडिशरी में क्वेश्चन आते हैं सबको करूंगा। उसका अभी पीटी आने वाला है, तो उसके लिए मैं एमसीक्यू भी कवर करूंगा, और वो आपको चैनल फ्री में उपलब्ध होगा। यह चैनल फ्री में है और बहुत ही लाभकारी होगा। आप जब भी फ्री समय है तो आप अपने मोबाइल से इसको देख करके इसका लाभ उठा सकते हो। और जिन दोस्तों का मतलब कुछ नंबर से रह जाता है तो उनको एक एज मिलेगा, और वो इससे क्या है कि ज़्यादा नंबर ला करके अपना मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हैं, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिहार के बन सकते हैं। चलो 110 देखते हैं कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर, तो उससे तुलो ही लो। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा उनसे क्या? रिसीव इन्फॉर्मेशन पे कि उनके लोकल जुडिशन में ये पर्सन है जो कि ये हैबिट रॉबर है, हैबिचुअल रॉबर, बार बार रॉबरी करता है, बार बार घर तोड़ के किसी के घर में घुस जाता है, बार बार चोरी करता है, बार बार फॉर्जरी करता है, बाय हैबिट ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी knowing the same to have been stolen, है ना। स्टोलन प्रॉपर्टी बार बार खरीदता है, बेचता है, रिसीव करता है, डील करता है, स्टोर करता है, जो भी है मतलब करता है कुछ। हैबिचुअल प्रोटेक्ट्स, है ना, प्रोटेक्ट करता है, हार्बर करता है, रिसीव करता है किसको? चोर को थीव्स, एंड एड इन द कंसीलमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। और स्टोलन प्रॉपर्टी को
क्या करने में, छुपाने में मदद करता है। और क्या कहता है, हैबिचुअली कमिट्स or attempt to commit await the commission of offense of kidnapping, abduction या extortion या cheating या mischief of any offense। ठीक है, habitually क्या करता है, ये सारे ऑफेंस करता है, अवेटमेंट ऑफ कमीशन करता है, किडनैपिंग करता है, एब्डक्शन करता है, एक्सटॉर्शन करता है, चीटिंग करता है, घर में आग लगा देता है, घर में बम विस्फोट कर देता है, रोड पे बम विस्फोट करता है, एनी ऑफेंस परमिसेबल हो अंडर चैप्टर कहता है 12, चैप्टर 12 वाला भी है। तो चैप्टर 12 में क्या है दोस्तों, चैप्टर 12 में कहता है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन और गवर्नमेंट स्टम्प, फॉर क्वाइन बनाता है, फॉर गवर्नमेंट स्टम्प बनाता है। फिर 489 में क्या कहता है दोस्तों, तो 489 में कहता है, 489 बी में कहता है कि यूजिंग ऑफ जेन्यून ऑफ फॉर काउंटरफेट करेंसी या बैंक नोट, मतलब वही क्वाइन हो या बैंक नोट हो, काउंटरफेटिंग क्वाइन चैप्टर मीन्स 12 में कहता है। और यहाँ 489 ए बी सी या डी जो भी है, ये काउंटरफेट करेंसी नोट के बारे में कहता है ना। 489 ए हो गया कि काउंटरफेट करेंसी नोट और बैंक नोट। 489 बी हो गया कि यूजिंग जेन्यून या फॉर्ड काउंटरफेट करेंसी नोट या बैंक नोट। उसके बाद क्या फॉर्ड को जेन्यून के रूप में यूज करता है। 489 सी हो गया पोसेशन ऑफ फॉर्ड काउंटरफेट करेंसी और बैंक नोट, है ना, उसको आप रखे हो जानबूझ कर। 489 डी हो गया कि मेकिंग और पोसेशन इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफेट करेंसी नोट या बैंक नोट। ठीक है, तो इस तरह से कर रहे हो तब भी आपसे क्या लिया जाएगा, एक मतलब शो कॉज नोटिस दे करके, और आपसे सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, है ना, फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर से लिया जाएगा। हैबिचुअली कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट, अवेट कमीशन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ पीस वाला बार बार आप कर रहे हो घटना, तभी आपसे लिया। हैबिचुअल कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट और अवेट द ऑफेंस एनी ऑफेंस अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में कोई भी अपराध किया होता है आपसे बॉन्ड भराया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अब है फेरा, अब हो गया है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मटेरियल एक्ट। अच्छा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड फैमिली पेंशन फंड एक्ट है 1952, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, कस्टम एक्ट 1962, फॉरेनर्स एक्ट 1946, many offense punishable under any other law providing for the prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food, drug और corruption, है ना। आप भाई मिलावट नहीं करो, फूड में मिलावट मत करो यार, क्योंकि वह बहुत खतरनाक होता है। लोगों को रोग पैदा करोगे, लोग का नुकसान कर दिए आप, मतलब 100 रुपया का सामान 400 में बेच दिए, वो तो हुआ ही, उसके बाद उसको रोग पैदा कर दो, वो मर जाएगा यार। जहर किसी को क्यों खिला रहे हो। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड बहुत खतरनाक है। और कहता इज सो डिस्पैरेट एंड डेंजरस टू रेंडर हिज being at large without the security hazardous to the community, and is so dangerous to render his being at large without security hazardous to the community, मतलब वो भाग जाएगा। ऐसा लग रहा है कि खतरा कुछ काम करके, खतरनाक काम करके भाग जाए, तो वो मजिस्ट्रेट में मतलब मे नॉट
है ना, इन द मैनर है इनफ टू प्रोवाइड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज भाई ही शुड नॉट बी ordered to execute a bond with or without surety for his good behavior for such period not exceeding और हैबिचुअल ऑफेंडर से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी 3 साल लेगा भाई। हैबिचुअल ऑफेंडर है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ लेगा कितना, तो 3 साल लेगा। हैबिचुअल ऑफेंडर तो फिर यहाँ भी 3 साल लेगा, 03 ईयर्स 3 साल का। नॉर्मली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितना का लेता है, बॉन्ड भराता है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड भराता है 1 साल का, लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर से 100 सेक्शन 10 में 3 साल का बॉन्ड भराएगा, और नहीं तो भाई 3 साल रहो अंदर, 2 साल फिर एक्सटेंशन, 2 साल फिर एक्सटेंशन, अंदर डाल दो, बॉन्ड नहीं भर रहा है तो भाई फीस तो रोकना है, फीस तो बनाए रखना है, तो उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 111 देखते हैं, है ना। सेक्शन 111 में कहता कि ऑर्डर टू बी मेड एंड एग्जीक्यूटिव एक्टिंग अंडर 107, 8, 9, 10 क्या है, गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी ले रहा है, बॉन्ड भरा रहा है, to deem it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing setting forth the substance of the information received and amount to bond to be executed and term for which it is to be enforced and number, character and class of securities if any। सब बातें बता सकता है कि भाई शो कॉज नोटिस दिया है तो राइटिंग में वो लिख के दे सकता है कि क्या वो उसको इन्फॉर्मेशन, आप दंगा फैलाने वाले, राइट फैलाने वाले, मार काट करने वाले हो, हाँ, आगजनी करने वाले हो, बम विस्फोट करने वाले हो, और इतना अमाउंट ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड, इतना अमाउंट बॉन्ड भरो, बॉन्ड में इतना अमाउंट आप पैसा भी दो, तो सिक्योरिटी अमाउंट जिसको बोलते हैं वो दो, फिर कितना कैरेक्टर एंड क्लास ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि कोई 4 गुंडा के लिए आप भागो वो भी भाग जाएगा, तो नहीं, आपके परिवार वाला चाहिए सर, मतलब कोई नौकरी पेशा वाला चाहिए, सिक्योरिटी भी वैसा बंदा चाहिए जो मतलब ये करता हो, अच्छा बंदा हो, ऐसे नहीं कि गुंडा सिक्योरिटी नहीं देता भाई, बेलर गुंडा लोग नहीं होते, ठीक है, सिक्योरिटी या जो बेलर आप बोल सकते हो, क्या बेलर जो है गुंडा नहीं होना चाहिए, बदमाश नहीं होना चाहिए, गुंडा नहीं चलेगा, अपराधी नहीं चलेगा, क्रिमिनल नहीं चलेगा, कन्विक्टेड नहीं चलेगा, अंडर ट्रायल नहीं चलेगा, कोर्ट सेटिस्फाई है नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 112 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, कहता है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब कोर्ट में कोई पर्सन प्रेजेंट है तो पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम सच ऑर्डर इज मेड इज प्रेजेंट इन कोर्ट, तो उसको पढ़ के सुना दो भाई कि आपको शो कॉज नोटिस में लिखा गया, इस तरह से आपको रिप्लाई देना, शो कॉज के इतने मिनट में, इतने सेकंड में, इतने घंटे में रिप्लाई देना है, और इस तरह से यदि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं तो इस तरह से बेल भी लेकर आना, बेलर लेके आना, सिक्योरिटी लेकर आना, खुद बेल बॉन्ड लेके आना, सो डिजायर द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एक्सप्लेन टू, उसको हिंदी में समझा दो, इंग्लिश में समझा दो, लोकल लैंग्वेज और कोई है तो उसमें समझा दो, डायलेक्ट्स है ना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें समझा दो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे, और यह वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ पटना से, उसके बाद हो सकता है एक आध वीडियो और बनाऊं, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा पुणे से बोर्ड पर, उसके बाद बिहार जुडिशरी का एमसीक्यू कवर करूंगा, क्योंकि 155 सीटें जो निकली हैं बिहार जुडिशरी के, उसके लिए मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, तो मैंने इसके लिए आईपीसी कवर कर चुका है पूरा, एविडेंस एक्ट पूरा
फुल कवर कर चुका है, और सीआरपीसी का भी सेक्शन 112 तक कवर कर चुका है, और आगे भी करूँगा। ठीक है, तो अब आगे सेक्शन 113 हम देखेंगे कल। 112 तो देख चुके, 113 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।